नमस्कार, मैं आशीष छाबड़ा। आप देख रहे हैं न्यूज़ पिक्स। मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री और किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ जी। बेहड़ जी, कल कलेक्ट्रेट में आप पहुंचे, सारे किसान भी आपके साथ थे। क्या मसला रहा? उसके बाद कोई संपर्क बने, कोई जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि भी किस तरीके से ये रोज़ किसान परेशान हो रहा है? पहले मौसम की मार झेली, आज जो है फसल तौल के नाम पर जो है किसान का शोषण। देखिए, ये किसानों का जितना शोषण सरकार कर सकती है कर रही है। किसानों को तो खाली एक जो है लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि साहब आपकी आय दुगनी हो रही है, हम आपको किस्तें दे रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं, निधि दे रहे हैं। कुछ नहीं है, एक और सिर्फ दे के बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप देखिए, असली धान है, गेहूं है, गन्ना है, फसल ही तो है किसानों की। और जब उसको समय से नहीं खरीदोगे, उसको कीमत नहीं मिलेगी। देश भर में किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चला कि इसकी कीमत तय हो जाए, हमें कहाँ कीमत मिल रही है? कोई सुनने वाला है? किसके आगे बीन बजाएं? सरकार सुनने को तैयार नहीं, जिला प्रशासन सुनने को तैयार नहीं, खरीद पे कोई गंभीर है नहीं। आप देखिए, इस समय बिचौलियों की वाहवाही हो रही है, माल लूट रहे हैं। किसी का किसी को संरक्षण है, किसी को किसी को संरक्षण है, किसी का पर सरकार का संरक्षण है, किसी को नेताओं का संरक्षण, चाहे कोऑपरेटिव हो, चाहे आरएफसी विभाग हो, सब लूट रहे हैं। घर बैठे आप धान भेज दीजिए, शिक्षा। और अब तो एक नई चीज मिली है कि धान ही नहीं जा रहा, शिक्षा कट रही है, ट्रॉलियां जा नहीं चढ़ रही हैं। आप खसरा खतौनी ले जाइए, खतौनी, और खतौनी में कंप्यूटर में अगर आप 2 हेक्टेयर जमीन है तो कंप्यूटर में 4 हेक्टेयर करके दोगुनी उसको जमीन दिखाकर और धान तोड़ रहा है। ये तो कर रहे हैं जो इस काम को करते हैं माफिया धान का, जो इसके एक्सपर्ट है। और जो असली किसान है वो दर दर भटक रहा। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि किसी जगह पे 7 ट्रॉली धान वापस चला गया और मंडी में उतारना पड़ा। इसलिए कि इनकी सेटिंग है कि मंडी में जाएगा तो सस्ता बिकेगा, 2000 बिकेगा, 1800 बिकेगा, जो बोली लगेगी। जब किसान का ट्रॉली नहीं तुलेगी तो वो मंडी में जाएगा, और मंडी में जाएगा तो सस्ता बेच के आएगा। तो चितवी सरकार की पटवी, बहुत बुरा हाल है। दलाली हो रही है, 150-150 रुपये कमीशन जा रही है क्विंटल पे। और इसके अलावा 6 किलो के लगभग 8 किलो, 7 किलो, 5 किलो एक्स्ट्रा भी दे रहा है किसान कि साहब नमी के नाम पर ले लो, मेरी जान छोड़ो, मेरे को धान ले लो मेरा, क्योंकि उसको आगे फसल बोनी है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैंने 4-5 बार इस बात को उठा चुका हूँ। आज आप देखो, पूरी अखबारें भरी पड़ी हैं, जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी पार्टी भी सोई पड़ी है। सड़कों में उतर जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। अकेला थोड़ी एक दिन खाली हम धरना करके चले जाएं। हमारे संगठन है, किस लिए बने हुए हैं? आज जनता के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूँ, अपनी पार्टी को भी कहना चाहता हूँ, घरों मत बैठो, किसानों के लिए उतरो सड़कों पे। बड़े बड़े किसान नेता, अगुआ नेता कांग्रेस में रहे हैं, उसके बावजूद अगुआ बनने को तो सब बन जाते हैं, पर जब दर्द होता है तो कोई आओ एक दिन धरना करके चले जाओ, फोटो खिंचवा के थोड़ी होगा। लड़ाई लड़ो, घूमो पूरे सेंटरों पे। मैंने कल कहा अपने कार्यकर्ताओं से, जाओ हर सेंटर पे जाओ। जिले भर के कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, पार्टी के पदाधिकारियों को, बीडीसी को, जिला पंचायतों को, हमारे पार्टी पदाधिकारियों को, किसान संगठनों को, जाओ बैठ जाओ तोलों पर जाकर धानों की, किसान का धान तुलवाओ, बनो हमदर्द। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। किसान आज दर दर भटक रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। जिलाधिकारी को शिकायत कर चुके हैं, आरएफसी को शिकायत कर चुके हैं, कोऑपरेटिव कर चुके हैं, यूसीएफ को कर चुके हैं, सबको नोट मिल रहा है जमकर। क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश का धान आ रहा बड़ा जबरदस्त, उत्तराखंड का धान तोल नहीं पा रहा, लेन देन का खेल चल रहा है। कई लोगों ने आज भी, मुझे जबकि कहना नहीं चाहिए, मैं खुद भी राइस मिलर्स हूं, कि राइस मिलों ने अपने अपने कांटे ले लिए हैं और सीधा अपनी राइस मिल में जा रहा है। दूसरे राइस मिलों को, आम राइस मिलों को जो बेचारे अप्रोच नहीं रखते, उनको नहीं मिल पा रहा। कल लगे हुए ना, पंतनगर में कांटे लगे हैं, रुद्रकिच्छा में लगे हैं। आप आज जांच करा ले जिलाधिकारी। मैं तो जिलाधिकारी से कल मिलने गया था, नहीं मिले। मैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी से कह रहा हूँ, सरकार से जांच करा लो, आरएफसी जांच कर ले, किस राइस मिल पे कितना धान गया, आपको पता चल जाएगा किस राइस मिल में कहाँ से धान आया। 7 लाख टन बता रहे हैं कि खरीद अब तक हमने कर ली है लगभग। उसके बावजूद भी किसान जो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा ना, किस धान कहाँ से आ रहा है, किसका तुल रहा है,
जमीन खतौनी में 2 एकड़ जमीन को 4 एकड़ कर रहे हैं, 4 को 8 एकड़ कंप्यूटर में कर रहे हैं, ऑनलाइन कर करके खेल हो रहा है। कौन सा खेल नहीं हो रहा है जो सब जानकारी हम लोगों की, हम सब जानते हैं, आम आदमी जानता है। किसान भी पैसा दे रहा है धान के लिए, पैसा दे रहा है प्रति क्विंटल, धान दे रहा है एक्स्ट्रा प्रति क्विंटल, और राइस मिलर्स भी 100 रुपये क्विंटल दे रहा है सोसाइटी वालों को। ऐसे थोड़ी लोग इस त्यौहार की इंतजार करते हैं धान और गेहूं खरीद की। माफिया हैं उसके अंदर जो कांटे ले लेते हैं परिवारों के नाम, महिलाओं के नाम, अपने अपने खानदान के नाम। मेरे पास तो लिस्ट है और सब लोग लगे हुए हैं, कोई जांच नहीं करता। एडीएम साहब से कहा लिमिट बढ़ा दो, लिमिट बढ़ा दो, 4 दिन से चिल्ला रहा हूँ लिमिट बढ़ा दो। कल कह रहे थे आज बढ़ जाएगी, अब पता नहीं बढ़ी नहीं बढ़ी। तो भैया भैंस के आगे क्या कहते हैं, बीन बजाने से कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। अब कोई फायदा नहीं है, यहाँ तो जनता को ही तय करना है। जब तक किसान सड़कों पे नहीं उतरेगा, मैं तो किसान संगठनों से कहना चाहता हूँ, अपनी पार्टी से कहना चाहता हूँ, उतरो, कांटों पर बैठ जाओ, धरने दो और धान तुलवाओ। सरकार की जिम्मेदारी है धान लेना किसान की। किसान खुशहाल है तो सरकार खुशहाल है, आम आदमी खुशहाल है। जनता को सड़कों पर उतर कर, मैंने जब मीटर का विरोध किया था तो बहुत लोगों ने कहा, भाजपा के लोगों ने यहाँ पर बैठ बैठ के बयान दिए, और हमारे तो कई नेताओं ने कहा बीजेपी के साहब मीटर बहुत अच्छा है। आज कितने लोग दुखी हैं। और किच्छा को टारगेट बनाया हुआ, आज भी सबसे ज्यादा किच्छा में मीटर लग रहे हैं। और जो मीटर के पैरवी करने वाले वहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं कि मीटर लगना चाहिए। आज भी किच्छा में सबसे ज्यादा मीटर लग रहे हैं। बिजली का एक अधिकारी है, एसडीओ में नाम ले, वो प्रमाण पत्र लेने के मूड में कि मैंने किच्छा में सबसे ज्यादा मीटर लगाए। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, लूट है बिजली विभाग में, और सिर्फ एक अधिकारी कारण संरक्षण है। और वो अधिकारी आजकल प्रशंसक पत्र लेना चाहता कि मैंने मीटर ज्यादा लगवाए। और आज कितना विरोध हो रहा है मीटरों, कितने बिल ज्यादा आ रहे हैं। अभी एमडी कह रहे थे बिजली विभाग के कि साहब मीटर अपने 3 लाख लगा दिए हैं, 15 लाख लगने हैं। थोड़ा बहुत शिकायत थी वो भी दूर कर दी। कहाँ शिकायत दूर कर दी? उद्योगपति परेशान है, आम आदमी परेशान है। उद्योगपति कह रहे हैं कि भी जितना मीटर 2 लाख आप देखो ना, 5.5-6 लाख, 9 लाख 10 लाख आ रहा है, जिनका 3 लाख 3 गुना आ रहा है। 3 गुना बिल। गांव में देखो बिजली से गांव वाले कितने लोग परेशान हैं, पर कोई सुनने वाला कहाँ है यहाँ कोई। उसको दबा दिया गया। अब धान वाले में कोई नहीं बोल रहा। फिर कह देंगे हमारी सरकार की पॉलिसी है, हमारी सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है, हमारी सरकार बहुत बढ़िया धान खरीद रही है। अभी सत्ता पक्ष के लोग कहने लग जाएंगे, पर किसान का दर्द कोई नहीं बोलेगा, जबकि किसान का दर्द बोलना चाहिए। विधायक जी, अभी आपने स्मार्ट मीटर की बात की, उसके अलावा जो किसान है अभी मौसम की मार झेला है, उसके अलावा किसान जो घुमंतु पशु हैं, जो लोग गोवंशीय छोड़ दे रहे हैं, उससे बहुत परेशान है किसान। किसानों के साथ साथ अभी पिछले हफ्ते ही एक 20 वर्षीय युवक पंतनगर के ही वही पार्ले चौक पर जो है उनका गोवंश से टकरा कर जो है कल उसकी मौत। आवारा पशु जो हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? एक तो स्वामी है, उनके ऊपर कोई सख्ती नहीं होती। अपने पशुओं को दूध निकाला, छोड़ दिया, दिन भर घूम के। पशु का एक ये है कि खासियत वो लौट के अपने घर आ जाता है शाम को। जो पाला हुआ पशु अपने घर आ जाता है, उसको छोड़ देते हैं। आवारा पशु हैं, 2-3 तरह के पशु हैं, घूम रहे हैं ना, खेती बर्बाद कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। आप रात को इतने एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, कहीं बैठे होते हैं सड़क के बीच में, अचानक लाइट पड़ती दिखता, तब तक ब्रेक लगती, गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ जाती है, ठुक जाती है। कौन देख रहा है? देख कौन रहा है? अरे कोई इसकी पॉलिसी तो बनाओ कि हत्या नहीं होगी, फलाना नहीं होगा। सरकार तो बात करती है कि हम सब गौ हत्या फलानी, अरे भाई कोई पॉलिसी तो बनाओ, कोई बाड़े बनाओ, सरकार बजट दे इनके ऊपर जानवरों के लिए पालने के लिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आप नेट पे निकाल लो, आज भी गौ मांस की सबसे बड़ी सप्लाई हिंदुस्तान से हो रही है। और किसकी कंपनियां हैं? भाजपा के नेताओं की कंपनियां हैं। मैंने पहले भी एक बार उठाया था, आप नेट से निकाल लो कितना बड़ा है। भाजपा की केंद्र सरकार आने के बाद कितनी सप्लाई बढ़ी है विदेशों में मांस की, हिंदुस्तान से बढ़ी है। और ये कहते हैं कि हम करते नहीं है। और वो जो जानवर की मशीन है जो है, इनकी कंपनियां किसकी हैं वो भी देख लो, उठा के मालिक कौन है। आप ही कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो मुखर नहीं हो पाती। मुखर जो नहीं, तिलकराज बहड़ लड़ाई लड़ता धान की, कितने दिन से किच्छा जगह जगह प्रदर्शन कर रहा हूँ, दबाव बना रहा हूँ। मैंने ही बढ़वाया, पहले भी मैं ही तुलवाया, ऑफलाइन धान तुलवा रहा हूँ, किसानों के लिए लड़ा रहा हूँ। भाजपा नेता तो नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोलते? क्या विधायक नहीं है?
क्या पूर्व उनकी सरकार नहीं है? क्योंकि हम भी सरकार पे दबाव बनाते, डरते हैं। जान निकलती है बोलेंगे तो, पता नहीं नाराज हो जाएगा डीएम, नाराज हो जाएगा एसपी, नाराज हो जाएगा मुख्यमंत्री। अरे यार, जनता किसान ही तो है, इन्हीं के वोटों से तो सरकार बना रहे हो, और किसानों का शोषण हो रहा है। इस समय जितना शोषण हुआ ऐसा शोषण कभी नहीं हुआ। आप जाके हालात देखो, देखो आज अखबार भरी पड़ी, जगह जगह किसान बैठा हुआ रात को सो रहा है गद्दे रजाई लेके, और कोई नहीं है। आरएमओ आ जाता, डिप्टी आरएमओ जो नया हुआ है आरएफसी, वो निकल के राजी नहीं है, घूंघट डाल के बैठा हुआ। जब से चार्ज लिया वो कहीं राउंड नहीं लगा रहा, कहीं देख नहीं रहा, लिमिट बढ़ा नहीं रहे हो। हम तो कह रहे हैं लिमिट बढ़ाओ और सख्ती करो, दलालों वाला काम बंद करो, दलाली वाला आरएफसी विभाग बंद करे, कोऑपरेटिव बंद करे। लाख लाख रुपए सेंटर, लाख लाख रुपए तो रिश्वत ले रखी सेंटर देने की कोऑपरेटिव विभाग ने। इनका एक एमडी बैठा है, एक एडिशनल बैठा है, एक और बैठा है, ये सारे माफिया हैं इनके अधिकारी कोऑपरेटिव के। लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए लेके सेंटर दे रखे हैं, पैसा कमा रहे, उनको छूट दे रखी, कमाओ पैसा। लूट रहे हैं किसान को, लूट किसान रहा। विधायक जी, अभी आज ही सुबह मैंने भी अखबार में पढ़ा कि 4 साल हो गए किच्छा रोडवेज को बनते हुए, लेकिन अभी तक भी काम वहाँ का पूरा नहीं है। कब तक आपने कोई बात उठाई है उस विषय पर? तो अधिकारियों को कोई मीटिंग? उसमें मैं कोई ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता। डेवलपमेंट है, विकास का विरोधी नहीं हूँ मैं, अच्छा है, बन रहा है। जब शुरू हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं होगा तो अगले साल शुरू हो जाएगा, और 2 साल बाद शुरू हो जाएगा। अच्छा ही है, जब तक कम से कम शहर में बस जा रही है, लोग शहर में उतर रहे, चढ़ रहे हैं। जब बाहर लोग कितने जा पाएंगे, कितने नहीं जा पाएंगे बस अड्डे पे, तो जल्दी शुरू हो जाएगा तो अच्छा है, लोगों को लाभ मिलेगा। विधायक जी, इस समय रुद्रपुर में काशीपुर बाईपास का जो मुद्दा है वो बड़ा गरमाया हुआ है। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है 74.8 फीट हटाने का, लेकिन जो है यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बचाव करना चाहिए 60 फीट पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अधिकारियों के दोहरे मापदंड है। अभी कमिश्नर आए थे नगला में, 50 फुट 55 फुट पे कर गए, बहुत अच्छा किया उन्होंने कि लोगों को उजड़ने से बचाया। और एक वो भी हाई कोर्ट में ही मामला चल रहा है, और एक मामला शहर का हाई कोर्ट में, और वो शहर में 70 फुट लिया जा रहा है, 60 फुट लिया जा रहा है। वो हाईवे है जहाँ से ट्रक चल रहे हैं, पूरे बड़ी बड़ी बसें, गाड़ियाँ और पूरे लोडेड ट्रक चल रहे हैं खनन के, वहाँ तो इतने से काम चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ कमिश्नर ने कहा अच्छा किया उसने, वहाँ कहा कि कम से कम नुकसान हो। और यहाँ शहर के बीच में डबल हाईवे चाहिए। अब ये तो सर डबल मापदंड है, किसकी चल रही है किसकी नहीं चल रही है, कौन अधिकारियों को कौन किसकी सुन रहा है, ये तो भाजपा के लोग ही जवाब दे सकते हैं। मैं तो 2 चीज़ें आपको बता दी, यहाँ मापदंड अलग है, वही कमिश्नर डीएम का हाई कोर्ट का, और वहाँ अलग है। विधायक जी, राजनीतिक सवाल दोबारा एक है कि पिछले काफ़ी माह से लगभग 1.5-2 माह हो गए हैं कांग्रेस का सृजन कार्यक्रम चल रहा है, अभी तक पूर्ण नहीं हो पा रहा। उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। फिर भी कोई तो बताइए कि आखिर मैं कांग्रेस का कोई पदाधिकारी नहीं, ना मैं पीसीसी मेंबर, ना मैं एआईसीसी मेंबर, ना प्रदेश का कोई मेंबर, सिर्फ विधायक हूँ कांग्रेस का, इतना जानता हूँ। ये तो वही लोग बता सकते हैं, जिला संगठन वाले बता सकते हैं, प्रदेश बता सकता है, जिनके पास पद है। मेरे पास कांग्रेस का कोई पद नहीं है, विधायक हूँ, विधायक के नाते जनता की सेवा कर रहा हूँ। विधायक जी, मात्र 1.25 वर्ष, एक 1.25 साल ही विधानसभा चुनाव को रह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है जो पूरे प्रदेश में देखा जाए तो कई जगह तो कहा जाता है कि कांग्रेस अभी भी भाजपा के हाथों खेल रही है। ये तो जो संगठन है उनसे जाकर पूछिए किसके हाथों से खेल रहे हैं। अभी चुनाव पिछले देख ही लिया आपने, जिला पंचायत में कितने कांग्रेसियों ने भाजपाइयों को लड़ाया खुल के, हर बार लड़ाते हैं। निगम के चुनाव में भी यही हुआ, और वो वही लोग पद मांगने के लिए लगे हुए हैं। तो जिनकी सेटिंग गेटिंग, हमारी तो कोई सेटिंग गेटिंग है नहीं, हम तो पार्टी के लिए काम करते हैं। 3 जिला पंचायत थी, तीनों जितवाई, और हमारी कांग्रेस के लोगों ने भाजपा को जितवाने के लिए सारी ताकत लगाई। ये तो वही जवाब दे सकते हैं। अभी अभी जो ब्लॉक प्रमुख बने हैं और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, उन पर आरोप लगाए बीडीसी मेंबर ने कि भाई उनसे 30 लाख रुपए जो है वो ले लें। उस विषय पर आपको भी जो है तो जो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी थे विपिन जलोत्रा, वो इस बारे में ज़्यादा प्रकाश अच्छा डाल देंगे। उनको ज़्यादा पता है कि उतना कितना पैसा लूटा है। मैंने उड़ती हुई हवा सुनी है कि 1,80,00,000 रुपए उनका भी लूट के लोग ले गए। अब वो किसको किधर किधर गया, जो बीडीसीओं से छीना गया, कहाँ गया, विस्तार से वही बता सकते हैं। विधायक जी, 3 बीडीसीओं का तो मुझे मालूम है, 30-30 लाख रुपए। एक मेरे गाँव का भी 30 लाख रुपया कहीं से उसने लिया था वोट डालने के लिए, उसका भी छिन गया। एक बोल ही चुका है, एक और है। 3 की तो मुझे जानकारी है, 3 की जानकारी अभी आई नहीं सामने। मालूम ये पड़ा कि 6 लोग हैं ऐसे,
पर उसमें विपिन जो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं तो वो इस पर ज़्यादा बता सकते हैं। हम तो उड़ी उड़ाई जो चर्चाएं हैं ब्लॉक के अंदर लोगों को बताने की, और मेरे गांव का तो मुझे जानकारी में है, जो मलसा सैनी का जो हमारा बीडीसी था उसकी तो मुझे और जानकारी है कि उसका 30 लाख रुपए भी घर से ले गए लोग आके। आरोप लगते रहे कि भी विपिन जलोत्रा जो हैं वो आपके हाथों खेलते हैं। नहीं, हमारे हाथों में नहीं खेलते। अधिकृत प्रत्याशी मैंने नहीं बनाया, मैं भाजपा का अध्यक्ष नहीं हूँ, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उसको भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने और मुख्यमंत्री ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया। हमारे साथ इच्छा विधायक तिलकराज भीड़, काफ़ी सवालों के जवाब उन्होंने दिए। देखते रहिए न्यूज़ पिक्स, बने रहिए हमारे साथ। जय भारत, जय उत्तराखंड।